देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक 7 तक हो गया था ना? हमको तो लग रहा हो गया था 7। हाँ। प्रश्न 8 से 10 तक प्रत्येक श्रेणी के इन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको nवां पद दे रखा है। अब इसका एसएन निकालना है। ये क्या दे रखा है? nवां पद। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि 1 से 7 तक हमने किया क्या? 1 से 7 तक में हमें अनुक्रम श्रेणी दिया हुआ था, है ना? अनुक्रम दिया हुआ था। उस अनुक्रम का हम nवां पद ज्ञात करते थे जिसे व्यापक पद बोले, और जो व्यापक पद आता था उसके थ्रू उसका योग निकालते थे। तो ये तो हमें व्यापक पद निकाल के दे रहा है, सिर्फ क्या निकाल देना है? योग। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि an बराबर n का स्क्वायर प्लस n प्लस 4, इन दोनों का गुना करा दिए, हो सकता है। अब इसका भी गुना करा देते हैं तो n का पावर 3 प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4n, यानी n का पावर 3 प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, बोले इतना हो जाएगा। लिखा जा सकता है। अब इसका योग निकालना है। योग तो आप लिख सकते हैं समेशन हो जाएगा, होगा ना भाई? अब अलग अलग भी लिख सकते हो, यानी आप लिख सकते हो समेशन एन क्यू प्लस 5 को बाहर, समेशन एन स्क्वायर प्लस 4 को बाहर, समेशन एन, बोले लिखा जा सकता है। 4 को 5 को बाहर इसलिए निकालें क्योंकि समेशन के अंदर 4 रखो या बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अचर है ना? अब इसका सूत्र याद होगा, क्या होता है? n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर 5, इसका सूत्र याद होगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, और इसका सूत्र याद होगा n प्लस 1 बटा में 2, हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इतना, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4, 5 बट्टे 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1, बोले कुछ दिक्कत? कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? यहां से कॉमन जाता है n और n प्लस 1, तो यहां पर बच जाएगा n प्लस 1 बटा में 4, और यहां पर बच जाएगा 5 बट्टा 6 इतना, और यहां पर बच जाएगा सिर्फ 2, बोले कोई समस्या? अब अंदर का हिसाब किताब कर लेते हैं। एलसीएम कितना ले लोगे? 12 होगा एलसीएम। तो भैया 4 से काटोगे 3 बार में, 3 ऊपर में गुना होगा तो 3n से गुना करोगे 3n स्क्वायर प्लस 3n, इससे इसमें काटोगे 2 बार में, 5 दूना 10, है ना? तो 10 दूना 20 n और 10 से कम 10, इससे काटोगे 12 बार में, 12 दूना 24, इतना आएगा।
अब 12 भी बाहर आया। अब यहां से देखते हैं क्या बचा अपना 3n² प्लस 23n प्लस 34 होगा। तुलल जा सकता का 34 गुना 3 कितना हो जाएगा 102। 23 को ऐसा तुड़ना है कि 102 आ जाए। सत्रह के पढ़ा याद बा? हाँ 17 छक्का, यानी आप इसे 3n² प्लस 6n प्लस 17n प्लस 34 लिख सकते हैं। यानी क्या कॉमन है 3n, यहां पर बचेगा n और यहां पर बच जाएगा 2। क्या कॉमन है 17n प्लस 2। अब फिर से दोनों में कुछ कॉमन आया, तो यहां से होगा n प्लस 2 और 3n प्लस 17। फाइनल आंसर है, लिख लेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 9। an बराबर दे रहा है n का पावर 2 प्लस 2 का पावर n, ये दे रखा है ना। योग निकालना है, समेशन लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना। अब इतना लिख सकते हो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, n² प्लस समेशन 2 का पावर n। ठीक, अब होता क्या इसके बारे में तो पता है लेकिन इसके बारे में नहीं पता, ठीक ना। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा में 6। और ये जो है जीपी में है, ये क्या है जीपी में है। जीपी यानी कि जब 2 का पावर 1 रखोगे, समझोगे 2 का पावर 1 या 2 का पावर 2 फिर 2 का पावर 3 इसी तरीके से चलेगा। तो ये बनेगा 2 4 8 जीपी बन रहा है गुणोत्तर श्रेणी, जिसका पहला पद क्या है 2 और सार अनुपात भी 2 है। तो यहां पर हम सूत्र लगा सकते हैं कि a इंटू आर का पावर n माइनस 1 r माइनस 1 है ना, जहां a बराबर 2 r बराबर 2 जो कि 1 से बड़ा है, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा में 6 लिखते हैं प्लस 2 2 का पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1 हो जाएगा। कितना आंसर दे रहा है इसका, इतना ही दे रहा है कि और सॉल्व किया देख लो तो। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट ही है ना। क्वेश्चन नंबर 10, an बराबर दे रखा है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो कितने लोगों को लगता है कि इसे 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 1 लिखा जा सकता है, प्लस का 1? बोले, लिखा जा सकता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए समेशन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 लिखा जा सकता है। ठीक, या आप लिख सकते हैं समेशन 4 को बाहर n स्क्वायर माइनस 4 को बाहर समेशन n प्लस समेशन 1। ये क्या है जी? ये सब तो समझ में रहिए, ऐसा कहीं सुना है? तो याद रहे, कभी भी समेशन n इक्वल टू 1 से n हो, ठीक ना, और यहां पर कोई एक अचर दे रखा हो, मतलब कोई नंबर हो, जैसे 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है an। an नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, n गुना a होता है, n गुना a। ठीक है, तो ये भी अचर है ना, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? n गुना 1, जो अचर दे रखा है वो। ठीक है, इसका शायद आता हो आपको n प्लस 1/2, और इसका भी शायद आता हो n प्लस 1 2n प्लस 1/6। बोले कोई दिक्कत? बाकी खुद से कर लोगे। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।